हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में पहले बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे यहाँ पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक। देखिए क्लासेस का समय देख लें। जीके जिस क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 3 बजे। अभी देखिए कलावर की क्लास, और इसके बाद देखिए हिंदी क्लास शाम को 7 बजे। जो 4 क्लासेस है हमारे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक। और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। और इस क्लासेस का देखिए आप सबको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको इसका जो पीडीएफ है, नोट्स है, अपडेट है, वहाँ पे देखिए हमको आपको फ्री में मिलेगा साथियों। ठीक। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर के, आप ध्यान से देख कर बताएंगे श्रोता का निम्नलिखित में से कौन सी आपकी नकदी फसल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी देखिए एक नगदी फसल नहीं होती साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे देगा, नगदी फसल इन चारों में से कौन सी नहीं है। देखिए नगदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सके। तो कपास, जूट एवं जो आलू है, इसको देखिए प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सकता है। जबकि जो कि चाय है, इसको देखिए परिमार्जित करके पश्चात परिमार्जित करने के पश्चात इसको बाजार में बेचा जाता है। जो आपने यहाँ पे चाय दिया गया है, चाय आपकी देखिए आपकी नगदी फसल का उदाहरण नहीं हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर का, आप जो ध्यान से उत्तर देंगे। नायग्रा जलप्रपात किस देश में बताइए? नायग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए नायग्रा जलप्रपात की बात करें तो उपरोक्त में से किसी में नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन डी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है नायग्रा जलप्रपात। देखिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वेलेंड नहर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है नायग्रा जलप्रपात? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वेलेंड नहर पर स्थित है। तो उपयुक्त में से जो आपका दिया गया है कोई भी इसमें से सही उत्तर ना जापान, ना ब्रिटिश, ना दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर के, आप चाहे से उत्तर देंगे। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राणी कण कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राणी कण कहते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर क्या साथी है? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए धूल, धुआं एवं नमक के कण जल वाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी डी वाला देगा उपयुक्त आपका सभी इसमें का साइड हो जाए। ठीक है, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल को अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। तो जो उपयुक्त आपका डी वाला दिया गया सभी के सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये देखिए आपके अच्छे संघनन होते हैं, जल को अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 पे बताएंगे, ध्यान से उत्तर देंगे। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या बताइए? सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका जो उद्गम स्थल है साथियों क्या है? तो देखिए कैलाश हिमानी से। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया 54 पे ऑप्शन का राइट आंसर है साथियों। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी और 5,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे सी दिया गया 54 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55, ध्यान से देखकर बताएंगे। तो मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है? बताइए। तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी दिया आपके यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, मिस्र की जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें देखिए आपका 66,090 किलोमीटर में है। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। और इसके पश्चात देखिए कि अमेजोन नदी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56, क्या पूछा? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? बताइए, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ठीक है,
निर्माण धनात्मक संचरण, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना निर्माण धनात्मक संचरण होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 56 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 57, क्या पूछा, ध्यान से देकर उत्तर देंगे। आपका पूछा है समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है, बताइए। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1013.25 मिलीबार होता है, तो जो ऑप्शन बी ले रहा है 57 पे आपसे का राइट आंसर। साथियों समुद्र तल पर एवं 45 डिग्री अक्षांश पर वायु दाब आपका देखिए 76 सेंटीमीटर पार या 1013.25 मिलीबार होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ले देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 पे बताएंगे सही उत्तर। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, बताइए। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसे देखिए आपकी भ्रंश घाती कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा 58 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, समझा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 पे क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए कहाँ से, बताइए। भारतीय संविधान में जो आपात के उपबंध साथियों कहाँ से लिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए जर्मनी के संविधान से, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया 59 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में जो आपात के उपबंध है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 पे, क्या पूछा ध्यान से बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है किसने दिया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। 60 पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला है आपका 61 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, जो धंसे हुए भाग होते हैं उन्हें देखिए आपकी भ्रंश घाटी कहते हैं। जो उठे हुए भाग है उन्हें क्या कहते हैं साथी, बताइए। तो उन्हें देखिए आपका ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को देखिए आपका ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को देखिए आपका भ्रंश घाटी कहते हैं, क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 62 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब, बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका कब चलता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए 5 जून को केरल के मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है एवं 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी पीछे छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा आपकी देखिए वर्षा का 74% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। और तो जो आपका विकल्प यहाँ पे डी वाला दिया इनमें से कोई आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, क्लियर है। कब होता है, तो देखिए 5 जून को स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक चलता है, ठीक है। अक्टूबर तक चलता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ना जून दिया गया है ना अक्टूबर दिया गया, तो इसमें से आपका कोई भी आपका राइट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 पे बताएंगे सही उत्तर का। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है, बताइए। जब जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है, ठीक है। पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तिथि तारीख क्या होती है साथियों, तो देखिए एक दिन बढ़ जाती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है ये वाला दिएगा आप यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर साथियों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूरब यानी कि एशिया से अमेरिका जाते समय एक दिन घटा लिया जाता है, अर्थात पश्चिम से पूरब जाते समय सोमवार को सोमवार ही कर लिया जाता है, ठीक है। अर्थात हमें एक दिन का लाभ हो जाता है या एक दिन बढ़ जाता है, अर्थात 2 सोमवार हमें मिल जाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया एक दिन बढ़ जाता है, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपको यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 64 पे, ध्यान से बताएंगे सूत्र का हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, सूर्य की सतह का जो तापमान है लगभग कितना होता है साथियों, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का जो तापमान है 5700 डिग्री या तो 6000 केल्विन माना जाता है, जबकि सूर्य का जो केंद्र का तापमान है 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। जो ऑप्शन पे टी वाला देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्वेश्चन सील क्या है साथियों, सील आपकी क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कठोर हुए मैगा द्वारा निर्मित समांतर चादर जो होती है आपकी देखिए सील होती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी लेते हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर साथियों।
ठीक है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर जो चादर होती है उसको देखिए फिर सील कहते हैं। जो ऑप्शन बी लेते हैं 65 पे आपसे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे, क्या पूछा था से को उत्तर देंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में आपका सबसे बड़ा दिन कब होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 22 दिसंबर को, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 66 पे आपसे का राइट आंसर है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 पे बताएंगे, 67 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है हमसे पूछा है, यानी कि देखिए भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, सही बात है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, सही बात है। निम्न वर्षा क्षेत्रों में देखिए आपके शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उपरोक्त जो ऑप्शन डी वाला दिया गया उपरोक्त सभी के सभी आपके देखिए आपके राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध के बारे में आपको जो कथन दिए गए हैं 1, 2 और सी, ए, बी और सी आपके देखिए सही हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको देखिए सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जो आपका दिया गया है औसत वर्षा वाले क्षेत्र में देखिए आपकी मानसूनी वन पाए जाते हैं। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको देखिए शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, क्लियर है। तो उपरोक्त जो आपका डी वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, क्या पूछा ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा आपका युग्म गलत है। राजधानी और उसका देश और उसकी राजधानी दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इथियोपिया जो दिया गया है सुआ, इथियोपिया और सुआ इसकी दो राजधानी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक। सिवा फिजी की राजधानी है, ठीक है। जो सुआ दी गई है किसकी राजधानी है, तो फिजी की राजधानी याद रखिएगा, इथियोपिया की नहीं, ठीक। जबकि इथियोपिया की राजधानी आपकी देखिए आदिस है, ठीक है। यह बात भी याद रखिएगा, आदिस, क्लियर हो गया। बाकी जो दिए गए आपके सभी के सभी सही है। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका देखिए युग्म देश और राजधानी का गलत हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी आपके आदेश है और जो सुवा है आपकी देखिए फिजी देश की राजधानी है, क्लियर। बाकी सब दिए गए जो को चेकोस्लोवाकिया जो आपकी प्राग की राजधानी, प्राग इसकी राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी आपकी देखिए कोपेनहेगन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 पे, क्या पूछा था आंसर बताएंगे सही उत्तर करो। कैप्सियन सागर या झील अवस्थित है कहाँ पर, बताइए। कैप्सियन सागर या झील जो है कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कुछ यूरोपीय में और एशिया में, ठीक है। कुछ यूरोपीय में और एशिया में। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका तो कैप्सियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा हुआ है, अतः यह एशिया एवं यूरोप दोनों में है। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। अगला देखें आपका 70 पे, क्या ध्यान से देखकर बताएंगे सत्तर का निम्न में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है, ठीक है। आइसोसाइट वर्षा दिया गया है, आइसो बास आपका देखिए दबाव दिया गया है, आइसो थर्मस का तापमान दिया गया, आइसो हेल्स क्या दिया गया, आर्द्रता दी गई है। तो इसमें से कौन सा जोड़ आपका यहाँ पे गलत है साथियों। तो देखिए आपका जो आइसो हेल्स दिया गया है आपका आर्द्रता आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर है। आइसो हेल्स जो लाइन है सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है। बाकी सभी जो आपके सही सूर्य में, क्लियर है, ठीक। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 71, क्या पूछा ध्यान से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है, बताइए। रिफ्ट घाटी में स्थित नदी कौन सी साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ताप्ती नदी है, ठीक है। रिफ्ट घाटी में जो आपकी नदी स्थित है ताप्ती नदी, जो ऑप्शन सी देखिए 71 पे आपसे क्या। अगला क्वेश्चन देखिए 72, क्या पूछा ध्यान से देखिए। सूची 1 का सूची 2 को सम्मिलित की तथा सूची के नीचे दिए जो कूट है उनका आंसर हमको देना है। सूची 1 है स्थल रूप प्रक्रिया है, ठीक है। प्राकृतिक तटबंधन, प्राकृतिक तटबंध का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए नदी से हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध का संबंध आपका देखिए नदी से हो जाएगा। एस्कर, एस्कर किसकी प्रक्रिया है, तो देखिए एस्कर जो प्रक्रिया है आपकी हिमनद की है, ठीक है। एस्कर जो प्रक्रिया आपकी हिमनद की प्रक्रिया है। और जो पैल्जे है, पैल्जे किसकी प्रक्रिया है, तो देखिए पैल्जे आपकी कास्टर की प्रक्रिया, ठीक है। कास्टर की प्रक्रिया है। जो बरखान है किसकी प्रक्रिया है, तो देखिए बातोड़ की प्रक्रिया, ठीक है। बातोड़ की प्रक्रिया है। जो बरखान की प्रक्रिया आपकी बातोड़ है, तो इसका मिलान आपका ये हो जाएगा, ठीक है।
प्राकृतिक तटबंध किसकी प्रक्रिया है? नदियों की प्रक्रिया है, ठीक है। एस्कर किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए हिमनद की प्रक्रिया है। पैल्जिया किसकी प्रक्रिया है? कास्ट की प्रक्रिया। जो बरखान है बातोड़ की प्रक्रिया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 4 2 1 आपका दिया गया है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको देखिए काम आएगा। सूची 1 सूची 2 स्थल रूप और प्रक्रिया। किस प्रक्रिया से आपका स्थल रूप निर्भर होते हैं? तो नदी की देखिए प्रक्रिया से आपके स्थल रूप प्राकृतिक तटबंध निर्भर होते हैं। क्लियर। हिमनद की प्रक्रिया से कौन सा? तो एस का निर्माण होता है। अब जो बातोड़ दिया गया इस प्रक्रिया से कौन सा स्थल रूप निर्माण होता है? देखिए बरखान निर्माण होता है, ठीक है। और जो आपका कास्ट दिया गया इससे इस प्रक्रिया से कौन सा आपका देखिए स्थल रूप निर्माण होता है? तो पैल्जे निर्माण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 बताएंगे शोधकार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या देगा लास्ट में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमको बताना है, ठीक है। 2 कथन देंगे आपके। टोमेली द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस के अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। और जो आपका दूसरा गया है स्ट्रैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइली में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। तो इन दोनों में से कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा साथियों? तो देखिए आपका जो केवल 2 वाला दिया गया आपका कथन इसमें से सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। स्ट्रैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। तो जो ऑप्शन 2 वाला यहाँ पे दिया गया आपका केवल 2 वाला यहाँ पे कथन आपका राइट हो जाएगा। पहला वाला कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। 74 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कानूनों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती कर्म में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेविनतज का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया था तथा उनका विस्तार किया था। बताइए किसने किया था ये? देख लीजिए आप लोग, एक बार पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए आपका हो जाएगा ये बेरेनियस ने किया था, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आप यहाँ पे राइट लिख लीजिए। विशेष भूगोल की समस्या को सर्वप्रथम बेरेनियस ने 17वीं शताब्दी में उठाया था। बेरेनियस ने भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं सामान्य और विशिष्ट भूगोल स्वीकार की थी। भूगोल का यह शाखीकरण सामान्य बनावट विशिष्ट भूगोल का नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आप यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75, क्या पूछा ध्यान से बताएंगे, 70 क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, देखिए कौन सा कथन इसमें से एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है? तो हिम ज्वागवर और पिरामिड शिखर प्रदर्शित कर सकता है। आपका जो है सही हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आपका कथन सही हो जाएगा, ठीक। 75 है ना? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। वे आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। जो ऑप्शन डी दिया आपको यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों, वे आकार की जो घाटी का निर्माण है हिमनद द्वारा नहीं बल्कि नदी द्वारा होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक क्षेत्र जो हिमनद नहीं मतलब हिमनद नदी द्वारा नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो वी आकार की घाटियों का प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है। हिमनद नदी जो हिमनद जो नदी होती है ये वी आकार की घाटी का निर्माण नहीं करती, ठीक है। जो नदियां होती हैं वो आपके देखिए वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। लटकटी घाटियां देखिए प्रदर्शित करता है आपका हिमनद। हिम जगुआर जो है पिरामिड शिखर प्रदर्शित कर सकता है क्या? हिमनद। और जो आपका डोमिनेंस प्रदर्शित कर सकता है क्या? तो हिमनद। लेकिन जो वी आकार की घाटी का निर्माण हिमनद नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 76 पे क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लॉर्ड डफरिन। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 77, क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जो है देखिए आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78, क्या पूछा गया, ध्यान से बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हंटर कमीशन नाम था उसका, ठीक है, जो ऑप्शन बी देगा आपका पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 में, ध्यान से देख बताइए सत्य का गांधी इरविन समझौता हुआ था किस ईस्वी में, बताइए। गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1931 ईस्वी में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला देखेंगे आपका 80 में, क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जहांगीर से, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 पे, आप ध्यान से उत्तर देंगे। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कपिल है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए देगा आपका यहाँ पे क्लियर। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, गौतम है। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 82 पे, ध्यान से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 82 पे। क्लियर साथियों, 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया था साथियों। तो जो ऑप्शन पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 बताएंगे सही उत्तर। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या, बताइए। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दर्शन है, ठीक है, उपनिषदों की जो विषय वस्तु आपकी दर्शन है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 पे, क्या पूछा है, उत्तर देंगे। गौतमी पुत्र सातकड़ी किस वंश का शासक था, बताइए। गौतमी पुत्र आपका सातकड़ी किस वंश का शासक था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सातवाहन वंश का, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी देगा वहाँ पे राइट आंसर। क्लियर, गौतमी पुत्र आपका सातकड़ी सातवाहन वंश का संस्थापक था, याद रखिए, जो ऑप्शन पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 पे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। फायान जो आपका चीनी यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नाम लेखन नहीं करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला देखें आपका 86, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या, बताइए। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या चाहते हो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1ली शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 6 गुफाएं 1 से 2 जो इनका वर्णन है 1 से 2, 9 से 10 तथा 16 से 17 के चित्र की अवशिष्ट हैं। इनमें 9 से 10वीं गुफाएं में चित्र सबसे प्राचीन और उनका समय देखिए लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। तो जो ऑप्शन पे ए देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 87 बताएंगे सूत्र का। सूची वर्ग में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से करना है हमको, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था साथियों। तो देखिए मेगास्थनीज की बात करें तो आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में देखिए भारत आया था, ठीक। फायान देखिए आपका गुप्त वंश के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में आया था। तो देखिए गुप्त वंश से इसका मिलान जो वेनसांगा किसके शासनकाल में आया था, देखिए और ये आपका आया था हर्षवर्धन यानी कि पुष्प भूति वंश के शासनकाल में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो इसका
कुछ लो ना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, ये आपके क्या है, तो यात्री हैं और किसके शासनकाल में भारत आए थे वो भी देख लीजिए। पुष्पमित यानी कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये किसके शासन, मौर्य वंश यानी कि उस समय देखिए जो कौन है, मेगास्थनी मौर्य वंश यानी कि किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बात कर रहा हूँ। गुप्त वंश यानी कि देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो आपका फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, चलिए द्वितीय के। ठीक है, ये आपका गुप्त वंश का शासक था। मौर्य जो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के शासक थे, और जो हर्षवर्धन था आपका देखिए पुष्पभूति वंश का शासक था। क्लियर है, ठीक। 2 3 1 आपका देखिए मिलान हो जाएगा, तो आपको जो मिलान करना है यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 उत्तर रामचरित के लेखक कौन है बताइए। उत्तर रामचरित की बात हो रही है, उत्तर रामचरित, इसके लेखक कौन से आते हो, तो देखिए भवभूति हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सी ले देगा आपको यहाँ पे राइट है, उत्तर रामचरित के लेखक आपके भवभूति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 89 क्या दिया, तो हंसते को बताएंगे सत्तर का। अशोक के 14 शिलालेख पाए जाते हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए जाते हैं कहाँ पे बताइए, तो देखिए गिरनार में। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी ले देगा आपके यहाँ पे राइट निकले। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप आपका गिरनार की पहाड़ी है, यहीं में रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं साथियों। ठीक, और यहाँ पे देखिए अशोक के 14 शिलालेख पाए जाते हैं, जो ऑप्शन बी ले देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे बताएंगे, सिद्धांत देखो उत्तर देंगे। तद्भव शब्द, इन चारों में से आपका तद्भव शब्द कौन सा होता है, तद्भव इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए साय ग्रह चंचू सूर, सूर जो दिया जाएगा आपका तद्भव शब्द दिखाते हो। क्लियर है, ठीक। 91 देखें क्या पूछेगा, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपको मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है, जो नम्रता से बोलता है उसको देखिए मृदुभाषी कहते हैं, जो ऑप्शन सी देगा 91 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, 92 नंबर है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था बताइए। फिरोज तुगलक द्वारा जो स्थापित है दार उल सफा क्या था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक देखिए एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी ले देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल सफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की थी, तो जो ऑप्शन पे बी ले देगा 92 पे आपसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 में क्या पूछा, ध्यान से बताएंगे सही होगा। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है बताइए। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, मैंने आपको बताया है, तो देखिए ऋग्वेद से। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है, तो जो ऑप्शन पे सी देगा है 93 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 में क्या पूछा, ध्यान से बताएंगे सत्तर का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बताइए। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी ले देगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किया था, जो ऑप्शन बी ले देगा 94 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 95 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था बताइए। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 3/20 भूभाग पर नील खेती करना। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा अपने पास। चंपारण में कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि का 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे, जिसे आपका 3 कठिया पद्धति कहते थे, जो ऑप्शन पे ये देगा अपने यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 बताएंगे सत्य का। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या बताइए। नाबार्ड इसका प्रमुख कार्य क्या साथ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करना। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे, ठीक है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97 बताएंगे सूत्र का, 97 बताएंगे सूत्र का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो जाएं और बाय मिथ्यावता न हो, उद्योग पूर्ति वक्र कैसा हो जाएगा, बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है साथियों, देखिए सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है, तो सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, एकाधिकार 98 बताएंगे सूत्र का। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है, किस पर, बताइए। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है, किस पर, इसका सही उत्तर क्या साथियों, तो देखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। जो ऑप्शन बी दे 98 वापसी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सूत्र का। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या हो जाएगा साथियों, तो स्ट्रॉन्ग का नाउन आपका देखिए स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 99 वापसी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउन स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 100 नंबर, ध्यान से बताएंगे। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। हमको प्रोनाउन बताना है इन चार में से, विच, दैट, हु, हुम। तो देखिए दैट, दैट जो आपका देखिए प्रोनाउन है, तो जो ऑप्शन पे ले देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। क्लियर साथियों, ठीक। इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है कला वर्ग की भी आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। देखिए आपका एग्जाम में ज़्यादा दिन, जो बिहार वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। शाम को 7 बजे टाइम से पहुंच जाएगा। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।